Hi, I am Vikas sir. Most welcome in your favorite coaching NIS Vision Point. बेटा जैसा आप जान रहे हो हम लोग बायो का सिलेबस कंटिन्यू कर रहे थे। आप देखोगे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में आपका जो फर्स्ट चैप्टर था उसका आखिरी टॉपिक था बेटा फंजाई। फंजाई के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया, उनको क्लासीफाई किया। कितने क्लासेस हमने आपको बताए थे, आपको याद होगा हमने फंजाई पे 4 क्लासेस में डिस्कस किया था। ओके, तो आप ध्यान से देखिएगा आपकी जो क्लासेस थी 1 बाय 1 हम लोगों ने जो डिस्कस किया था। आप देखो यहाँ पे सबसे पहला हमने ग्रुप आपको जाइगोमास्टीज पढ़ाया था बेटा। नेक्स्ट नंबर पे हम लोगों ने देखा एस्कोमास्टीज क्या होते हैं। अब आज का जो सेशन हमारा होगा वो किस पे डिपेंडेंट है, हम आज आपको बताएंगे बेसिडियो एंड ड्यूट्रोमास्टीज। ओके, इसके साथ साथ हम लोग और क्या पढ़ेंगे आज जो आपका पहला चैप्टर है बेटा इसका एंडिंग पॉइंट पे आएगा। इट मीन्स दैट जो भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसके होंगे उस पर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो कॉपी पे लेके रेडी हो जाइए। क्यों, हमने आपको बार बार बताया है कि आपको ये चीज़ें वीडियो बार बार रिवीजन क्या करेंगे, आप कॉपी से रिवीजन करेंगे, बार बार वीडियो से रिवीजन नहीं हो पाता है। ओके, तो आप रेडी रहिए। सबसे पहले आप पॉइंट नोट करिए। थर्ड ग्रुप आपका जो आज का पॉइंट है बेटा बेसिडियोमास्टीज, इसका निकनेम क्या है, क्लब फंजाई। क्यों क्लब फंजाई आप बोलते हो, ये ग्रुप में होते हैं आप देखोगे, और इन पे आप देखोगे इनका स्ट्रक्चर मशरूम फेमस एग्जांपल इनका इस तरह से आपको नजर आएगा। और ये कैसे दिखेंगे आपको, ऑलवेज ये ग्रुप में नजर आएंगे। ओके, कौन सा ग्रुप है आपसे पूछा जाए तो थर्ड ग्रुप। नोट हो गया। जो आपका बेसिडियोमास्टीज है बेटा, आपने मशरूम यूजुअली देखा होगा ब्राउन है, वाइट है, बट ऐसा नहीं है। आप देखो ये डिफरेंट शेप में हो सकते हैं, इनकी स्पीसीजें अलग अलग होती हैं और कलर भी अलग अलग मिल सकता है। ये जरूरी नहीं है सिर्फ ये वाइट ही आपको नजर आए। ओके, तो ये जरूरी नहीं है वाइट नजर आए, तो अलग अलग कलर के मशरूम भी आपको दिखने को मिल जाएगा। खासकर जो एडिबल मशरूम हम लोग खाते हैं ये वाइट कलर का होता है, और जो चीज़ आप खाते हो उसकी खास बात क्या है, उसका वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। इट मीन्स दैट जो उसकी फ्रूटिंग बॉडी है उसको हम लोग खाते हैं, याद रखिएगा। तो क्या खाते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है एडिबल पार्ट ऑफ मशरूम क्या होता है, तो ये आप जरूर नोट करिएगा। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या है बेटा, फ्रूटिंग बॉडी है। साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें तो इसको आप नाम देते हो बेसिडियोकार्प। क्या नाम दिया गया है, बेसिडियोकार्प। तो आपसे पूछे एडिबल पार्ट ऑफ मशरूम, फेमस क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, लिख लीजिएगा। एडिबल पार्ट ऑफ मशरूम क्या है, तो एडिबल पार्ट ऑफ मशरूम बेसिडियोकार्प, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई या मशरूम आप बोल सकते हो। तो आइए हम लोग इसके जो आपका हमने कहा अभी बेटा इसका जो थर्ड ग्रुप हमारा है ये डिटेल थोड़ा सा जान लेते हैं। ये फाइलम हमारा किस तरह से, क्लास किस तरह का है। तो बेसिडियोमास्टीज की जो स्पीसीज के नंबर में हम बात करेंगे, नियर अबाउट 22,000 स्पीसीज यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं। आप देखो यहाँ पे जो नाम दिए जा चुके हैं स्पीसीज के, हम उसकी बात कर रहे हैं। मेजोरिटी ऑफ स्पीसीज की बात करोगे, यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ स्पीसीज क्या है इस फाइलम की बेटा, हम लोग एडिबल हैं, खाए जा सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम लोग, खा सकते हैं इसको। दूसरे नंबर पे बेसिडियोमास्टीज में जो डिफरेंट नेम आपको देखने को मिलते हैं, डिफरेंट नेम का मतलब आप समझ लो कि आप पफबाल, टोडस्टूल, मशरूम, ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब आपको मिलेंगे बेसिडियोमास्टीज के मेंबर्स हैं। तो इनके नाम से भी ये फेमस है, नाम जरूर नोट करिएगा। कौन कौन से नाम हम आपको बता रहे हैं, बेसिडियोमास्टीज में पहला नाम नोट करिएगा मशरूम, सबसे फेमस नाम मशरूम के नाम से एग्जाम्पल आता है। दूसरा फेमस नाम टोडस्टूल, नोट हो रहा है। थर्ड नंबर पे आप नोट कर रहे हैं पफबाल, जेली फंजाई, सेल फंजाई, और भी अदर इंपॉर्टेंट यहाँ पे नाम आपको दिखेंगे। जो यहाँ आपको मेन पढ़ने बेटा उनके नाम आपको हम बता रहे हैं, जिनके नाम आपको लिखना है। आपसे पूछा जाएगा राइट द सम स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ बेसिडियोमास्टीज, तो आप क्या बताओगे, आप इन्हीं के नाम लिख दोगे, काम फाइनल आपका। ओके, कुछ इनके ऐसे भी मेंबर हैं बेटा, देखिए सब जहाँ पे अच्छाइयाँ हैं वहाँ पे बुराइयाँ भी आपको नजर आती हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ अच्छाई ही अच्छाई हो, बुराई कुछ हो ही ना, तो ऐसा नहीं है। थोड़ी अच्छाइयाँ हैं, थोड़ी बुराइयाँ हैं, तो ऐसा इनमें भी है, ऐसा नहीं है उससे अलग है। इनके पास भी कुछ अच्छी स्पीसीजें हैं तो कुछ खराब स्पीसीजें हैं। मतलब खराब से क्या मतलब है, ये दूसरे प्लांटों के ऊपर ग्रो होकर के कुछ बीमारियां फैलाते हैं
और जो बीमारियां ये फैलाते हैं वो कौन सी बीमारियां हैं? रस्ट। आप देखोगे लीफ के ऊपर पाउडरी स्ट्रक्चर बन जाता है, उसे हम रस्ट कहते हैं। दूसरे नंबर पे आप देखो यहाँ पे क्या हो जाता है? स्मट। स्मट क्या है बेटा? स्मट का मतलब एकदम सिंपल आप समझो, पिंपल्स। आप लीफ को देखोगे, स्मट में समझ यहाँ पे, तो आपने कभी लीफ को देखा हो तो इसमें छोटे छोटे पिंपल जैसे स्ट्रक्चर नजर आते हैं, तो ये कुछ और नहीं है, ये स्मट का स्ट्रक्चर है। स्मट कुछ फंजाई होते हैं जो लीफ के सेल में एंटर कर जाते हैं और एंटर करने के बाद क्या करते हैं, वहाँ छोटे छोटे पफिंग कर देते हैं और वो चीज़ हमें पिंपल के फॉर्म में नजर आती है। ओके, तो ये पिंपल्स क्या हैं? बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, स्मट की कहानी है, याद रखना है आपको। तो आपने देखा कि ये जो बेसिडियोमास्टिस है हमारा, सिर्फ इसमें नेम एग्जाम्पल बेसिक है। क्या है बेटा? यहाँ पे एग्जाम्पल बेसिक है, याद रखिएगा। ओके, अब आप देखो नेक्स्ट नंबर पे आप बात कर लेते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर था बेटा, किसका स्ट्रक्चर? हमने अभी भी आपको कहा कि जो हमारा बेसिडियोमास्टिस है, बेसिडियोमास्टिस के जो मेंबर आप देखते हो वो कैसे दिखते हैं। हमने कहा अभी मशरूम, आपको एग्जांपल बता रहे थे, मशरूम क्या है? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है बेटा। उसको हम क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, फ्रूटिंग बॉडी के नाम से फेमस है। वो किस नाम से फेमस है? फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी क्या होता है, एक बार आप एक्सप्लेन कर लो या लिख लो आप। स्पोर फार्मिंग बॉडी। स्पोर फार्मिंग बॉडी को आप क्या कहते हो? फ्रूटिंग बॉडी कहते हो। क्लियर है? ऐसी फंजाई का स्ट्रक्चर जो स्पोर फार्मेशन में बेटा इन्वॉल्व होता है, उसे आप क्या कहोगे? उसे हम कहेंगे फ्रूटिंग बॉडी। तो बेसिडियोमास्टिस की जो फ्रूटिंग बॉडी होती है, आप देखो होलोकार्पिक एक जैसी नजर आती है। थैलस के ऊपर आपको दिखेगी फ्रूटिंग बॉडी, कन्वर्ट होता है थैलस इनका। तो नॉर्मली देखो, जैसे मान लो ये थैलस का स्ट्रक्चर है, ये नीचे की तरफ, ये देखो अब बाद में ये देखो एक अलग से स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना इसके ऊपर, तो ये पूरा का पूरा क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा? फ्रूटिंग बॉडी। स्पोर कहाँ बनेगा? ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसके अंदर स्पोर बनेगा। क्लियर? तो स्पोर फॉर्मेशन हमारा जहाँ होने वाला है वो ये स्ट्रक्चर है। नोट करते रहिएगा साथ में। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको कहे कि ड्रॉ द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ बेसिडियोमास्टिस, तो आप क्या बनाएंगे? ये सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। जो इसका टॉप बेटा है बेसिडियोकार्प, इसको भी आप नोट करिएगा, कैप लिखते हैं, कॉमन लैंग्वेज में कैप लिखते हैं। तो आप चाहो तो कैप यहाँ पे लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप साइंटिफिक नेम ही लिखो। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन किया गया होगा। इस स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ पहले। द बेसिडियोकार्प, अभी हमने इसके पहले भी आपको बताया था, ये क्या है बेटा? बेसिडियोकार्प, जिसे कैप आप बोल रहे हो। बेसिडियोकार्प बियर्स डेवलपिंग बेसिडिया। बेसिडिया भी हमने देखिए आपको बताया स्पोर बनाता है। बेसिडिया क्या है बेटा? यहाँ पे स्पोर। एक क्वेश्चन और बन गया, क्या? राइट द नेम ऑफ स्पोर विच फॉर्म इन बेसिडियोमास्टिस। नोट करिएगा, राइट द नेम ऑफ स्पोर विच फॉर्म इन बेसिडियोमास्टिस। तो आप क्या कहोगे? कौन सा स्पोर बनेगा? बेसिडिया। बेसिडिया क्या है? स्पोर है। ओके, बेसिडिया क्या है? यहाँ पे स्पोर है। कहाँ पे बन रहा है? गिल्स अंडर द कैप। अभी गिल्स अंडर द कैप हम कैसे समझें? अब मशरूम खाने के पहले डिसेक्शन करना है। क्या करना है? तुरंत खाना नहीं है। बनाने के लिए घर में आए तो एक मशरूम उठा लो, उसको आप इस बेसिडियोकार्प को ऐसे उल्टा करके देखो। तो जब आप ऐसे उल्टा करके देखोगे तो यहाँ छतरी में ऐसे पतले पतले स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे इस तरह से। ये देखो ऐसे अपोजिट करके देखोगे तब। तो जब अपोजिट करके देखोगे ये क्या है? इन्हें गिल्स कहा जाता है। ये फिश वाला गिल्स नहीं है कि ये रेस्पिरेशन में मदद करेगा। ये गिल्स दरअसल हैं क्या बेटा? ये ढेर सारी स्पोर फार्मिंग बॉडीज हैं जो आपस में कोलैप्स हो गए हैं। क्या है ये? स्पोर फार्मिंग बॉडीज हैं जो आपस में क्या हो गई हैं? कोलैप्स हो गई हैं। तो कोलैप्स होने से फेदरी स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। कैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है? ये हमें फेदरी स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। यही फेदरी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? गिल कहते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा। और इस गिल का काम क्या? आपसे पूछे व्हाट इज द रोल ऑफ गिल ऑफ, किसके गिल की मैं बात कर रहा हूँ? व्हाट इज द रोल ऑफ गिल ऑफ बेसिडियोकार्प, बेसिडियोमास्टिस, या इनके किसी मेंबर का नाम मशरूम दिया हो तो इसका रोल क्या होता है? इसका रोल होता है बेटा स्पोर फार्मेशन। ये क्या करते हैं? स्पोर का फार्मेशन करते हैं। अच्छे से आप लोगों को याद हो गया होगा।
फाइनली आपको ये माइंड में सेटअप बन गया होगा कि हाँ फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है, स्पोर फार्मिंग बॉडी होती है फंजाई की या बेसिडियोमास्टीज की, और ये क्या करती है, स्पोर फार्मिंग जो बॉडी है ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, इसके अंदर स्पोर बनते हैं, इनका जो माइसीलिया जो स्ट्रक्चर है वो ऊपर देखिए कैनोपी जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, जो इनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, इसके अंदर स्पोर बनते हैं। बार बार मैं बता रहा हूँ क्योंकि इनसे रिलेटेड मैटर आपको कभी भी पूछे तो सिर्फ आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि स्पोर कहाँ बनते हैं, तो आप क्या बताएंगे, स्पोर सर जी फ्रूटिंग बॉडी में बनते हैं। ओके, फेमस क्वेश्चन है, आपको बताया जा रहा है, बार बार याद रखिएगा आप लोग। स्ट्रक्चर आपके सामने है, समय दिया जा रहा है, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। कैप को लेबल करना है, कैप को बना रखेंगे आप, इसको जरूर बनाएंगे। एग्जाम्पल की नंबर है, एग्जाम्पल कहाँ से आप लिखेंगे, तो एग्जाम्पल हमने कहा था इसके पहले ही आपको हमने बता दिया, कहाँ पे बता दिया एक बार फिर से देख लीजिए रिकैप। ये देखिए मशरूम, टोडस्टूल, पफबॉल, जेलीफिश सब क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं इनके। ओके, तो एग्जाम्पल हमने आपको पहले ही डिस्कस कर लिया। तो बेटा ये था बेसिडियोमास्टीज, जिनका जो आपका क्या था, थर्ड ग्रुप था। ओके, बहुत डिटेल आप लोगों को बेटा नहीं पढ़ना, आप जानते हो मेडिकल एग्जामों में इस समय क्या हो रहा है, डिटेल नहीं, मैटर सटीक और कम आ रहे हैं, तो हमें जो भी पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है और डिटो टू द पॉइंट पढ़ना है, बहुत ज़्यादा हमें बाहर नहीं जाना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ ग्रुप। बेटा देखिए फोर्थ ग्रुप स्पेशली एनआईएस के सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, बट 4 ग्रुप की वो बात करते हैं। हमारा जो डिट्रोमाइस्टीज या डिट्रोमाइकोटा है ये फंजाई का फोर्थ ग्रुप है। हमने अभी कहा ये आपके एनआईएस सिलेबस में डिटेल नहीं दिया गया है या नाम भी इसका नहीं लिया गया है, क्लासीफाई करते समय यूज़ किया गया बट एक्सप्लेन करते समय इसका टर्म यूज़ नहीं किया गया है। लेकिन इनसे जो क्वेश्चन आता है हम आपको बता दें, एक क्वेश्चन सबसे फेमस है, वही पूछा जाता है, वही आप याद करेंगे। तो लिखिएगा फोर्थ ग्रुप आपका है ये, तुरंत नोट करिएगा, ड्यूट्रोमाइकोटा। माइकोटा नहीं लिखना है तो इसका दूसरा नाम ड्यूट्रोमाइसिटीज आप लिख सकते हो, ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो ड्यूट्रोमाइसिटीज किसका नाम है, ड्यूट्रोमाइकोटा का नाम है, या इसे हम क्या कहते हैं, मोस्ट फेमस निकनेम इसका है फंजाई इम्परफेक्टाई। फंजाई इम्परफेक्टी। तो फंजाई इम्परफेक्टी क्यों कहा गया बेटा इसको, इम्परफेक्ट मतलब होता कुछ न कुछ कमी होना, तो वैसे परफेक्ट तो कोई नहीं है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं लाइफ स्टेजेस की। फंजाई माइसीलियम बनाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। 3 फेजेस लाइफ के होते हैं, वेजिटेटिव फेज होता है, एसेक्सुअल फेज होता है, और तीसरा क्या फेज होता है बेटा, सेक्सुअल फेज होता है। तो 3 फेज होता है। यहाँ क्या दिक्कत है, क्यों इम्परफेक्ट बोल रहे हैं हम, ध्यान देना। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम माइसीलियम तो है, देखिए माइसीलियम कैरेक्टराइज्ड है, यहाँ पे सेप्टेट है, सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ ध्यान दीजिएगा, सेक्सुअल लाइफ साइकिल दैट इज आइदर अननोन और एब्सेंट, स्टार बनाइए, इसको लिखिए तुरंत। इम्परफेक्टाई कहने के पीछे सबसे बड़ा रहस्य जो है वो रहस्य है कि जो हमारा फंजाई है, ड्यूट्रोमाइस्टीज के मेंबर हैं, कुछ ऐसे मेंबर हैं जो डिस्कवर हुए हैं, अभी तक उनका रिप्रोडक्शन या तो पता नहीं चला या तो होता नहीं है, दोनों बातें हैं। तो ऐसे मेंबर फंजाई के जिनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक पता नहीं चला हो या एब्सेंट होता हो उनमें, उनको हम कहाँ रखेंगे, उनको हम उठा करके ड्यूट्रोमाइस्टीज में रख देंगे। अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि इम्परफेक्टाई क्यों कहा जा रहा है। मतलब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें अनडिस्कवर्ड है या एब्सेंट है, एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए पॉइंट है आप, इसीलिए इन्हें हम इम्परफेक्टाई कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, क्यों इनके नंबर कैसे बढ़ेंगे, तो मोड भगवान ने दे दिया, भैया ईसा जाओ खुश रहो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, एसेक्सुअल से कर लेना। तो एसेक्सुअल क्या है इनको दिया गया, देखो एकदम मस्ती में इनका क्या दिया है, कोनिडिया। कोनिडिया पेनिसिलियम में हमने एक्सप्लेन किया है, प्रीवियस लेक्चर आप देखेंगे तो वहाँ पे कोनिडिया का स्ट्रक्चर, कोनिडिया कैसे बनते हैं सब बताया गया है, तो आप जरूर देख लीजिएगा। ये एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है, यहाँ साफ शब्दों में देखिए लिखा हुआ है, एसेक्सुअल मीन्स से बनते हैं ये कोनिडिया, प्लूरल फॉर्मेट है, कोनिडियम सिंगुलर फॉर्मेट इसका लिखने का तरीका है।
कोनिडिया के थ्रू ये अपने नंबर को बेटा बढ़ाता है। कोनिडियम इज एन एसेक्सुअल स्पोर दैट इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन सेक्सुअल बॉडी। याद रखना यार, स्पोरेंजियम में ये नहीं बनते हैं, सेक्सुअल बॉडी में इनका फॉर्मेशन नहीं होता है। ये कहाँ बनते हैं? ऑलवेज एसेक्सुअल बॉडी में बेटा बनते हैं। तो क्लियर हो गया आप लोगों को। ड्यूट्रोमाइस्ट्रीज का एग्जाम्पल आपको लिखना है कि एग्जाम्पल बहुत फेमस है बेटा, आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल है, आपको नोट करना हो, नीट में पूछा गया था अल्टरनेरिया। ये अल्टरनेरिया जो है इसी का मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है। किसका? ड्यूट्रोमाइसिटीज का। ओके, आपने देखा कि जो हमने फंजाई आपको बेसिक प्रॉपर्टी बताई थी, 4 ग्रुप बताया था, तो ये 4th ग्रुप देखिए ध्यान से है। तो 4th ग्रुप तो हमने एक्सप्लेन कर दिया। हमने कहा था कि फंजाई का जो कॉमन फॉर्मेट है, क्या अच्छा क्या बुरा, एक बार हम देख लेते हैं। इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस किस तरह से हमें पढ़ना है, देखिए ध्यान से। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई में हमने 2 फॉर्मेट बनाए हैं आपके लिए। पहला फॉर्मेट क्या है? पहला फॉर्मेट है हार्मफुल फंजाई, कि नुकसान क्या हमारे लिए कर सकते हैं, और दूसरा है बेनिफिशियल फंजाई, क्या बेनिफिट्स हमारे लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ों पे हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे और इसको हम फाइनलाइज करेंगे। ठीक है, तो आइए हम बात कर लेते हैं बेटा। देखिए, सबसे पहले हार्मफुल बातें करते हैं। सबसे पहले नुकसान वाली देख लेते हैं, क्या नुकसान करता है। देखिए, अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं तो अच्छाइयाँ। हमने आपको बार बार समझाया कि ये दोनों साथ में चलेंगे। कोई भी चीज़ आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से पढ़ोगे तो वहाँ उस मैटर का दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको क्या दिखेगा? अच्छाई भी और बुराई भी नजर आएगी। तो सबसे पहले बुराई पे हम बात करते हैं, मतलब हार्मफुल क्या इंपैक्ट डालेगा हमारे ऊपर। ये पहला पक्सीनिया ग्रैमिनिस। पक्सीनिया बेटा ये फंजाई का एक एग्जाम्पल है। ओके, तो जो हमारा पक्सीनिया ग्रैमिनिस है, ये क्या कॉज करता है? रस्ट इन व्हीट। रस्ट का मतलब हमने कहा था आपको कि आप पत्तियां देखोगे, इनकी जो लीफ होंगे इसमें पाउडरी स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। ये पाउडरी कॉटन बॉल टाइप का स्ट्रक्चर, पाउडरी स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, जिनसे हमारा व्हीट खराब हो जाता है। ओके, तो डिक्रीज द यील्ड, जो प्रोडक्शन रेट है वो क्या होगा? धीरे धीरे घटने लगेगा। क्या होगा? घटने लगेगा। ओके, क्लियर है। आइए नेक्स्ट नंबर पे आइए, राइजोपस। ब्रेड मोल्ड है, आप देखते हो बेटा ब्रेड वगैरह घर में रखते हो आप, ये थोड़ा बहुत मॉइस्चर लग जाए तो क्या होता है? जैसे उसके ऊपर मॉइस्चर लगता है तो मॉइस्चर लगने के बाद उस पर सफ़ेद सफ़ेद या काले काले स्ट्रक्चर दिखते हैं। वो क्या है? वो राइजोपस है, उसे ब्रेड मोल्ड बोला जाता है। तो ये भी तो ख़राब कर रहा है, फिर आप उसको खा नहीं सकते हो, क्योंकि वो फर्मेंटेशन फाउल स्मेल क्रिएट करने लगेगा। तो ये भी हार्मफुल चीज़ें, राइजोपस नोट करिए। सेकेंड पॉइंट राइजोपस है आपका। ये फंजाई है, इसका निक नेम है, और ये इसका साइड इफेक्ट है, क्रिएट व्हाइट कॉटन मास ऑन ब्रेड्स। थर्ड नंबर पे सम फंजाई कॉज रिंगवर्म। ह्यूमन में बीमारियां बेटा कॉज कर सकते हैं। रिंगवर्म फेमस बीमारी आप जानते हो, ये मोस्ट कॉमन सिम्टम वाली बीमारियां हैं। लीजन होता है, ईचिंग होती है, सभी में ये बीमारी अमूमन पाई जाने वाली बीमारी है, खासकर ये रेनी सीजन में। एथलीट्स फूट, समटाइम ये क्या होता है, ये पैर वगैरह में पंजे पे क्या होता है, पैर के पंजों भी जगह जगह पे ग्रो करते हैं और उसको हार्ड कर देते हैं, तो इसलिए इन्हें एथलीट फूड का नाम दिया गया है। ओके, तो एथलीट फूड भी समटाइम फंजाई से कॉज होता है। तो 3 आपने देखा बेटा, ये ह्यूमन की बीमारियां देखा, प्लांट से रिलेटेड देखा आपने। अब आइए कुछ यूजफुल भी जान लेते हैं कि ये अच्छाई है क्या नहीं। आइए अच्छाइयों पे बात कर लें थोड़ा सा। पहला पॉइंट, फंजाई आर इडिबल, खूब मस्ती से खाया जाता है। देखिए खूब शादी पार्टियों में खूब बनता है। एगरिकस कंप्रेस्टिस, साइंटिफिक नेम मशरूम का क्या है? एगरिकस कंप्रेस्टिस, याद रखिएगा, आपसे साइंटिफिक नेम पूछा जाएगा। दूसरे नंबर पे ईस्ट। ईस्ट बेटा याद रखिएगा, एकदम सिंपल कहानी, ये डिफरेंट चीज़ें बनाने में यूज़ होता है, दवा से लेके दुआ तक। क्या क्या बनाएगा? ब्रेड भी बनाएगा, बढ़िया खाइए। देखिए बियर बनाएगा, चीज़ बनाएगा, वाइन बनाएगा। देख रहे हैं, अलग मतलब एक ही ईस्ट है, ये रॉ मटेरियल पे डिपेंड करता है, फर्मेंट किसे आप कर रहे हो। तो यहाँ से बियर भी बनाया जा सकता है, ब्रेड भी बनाया जा सकता है, चीज़ भी बनाया जा सकता है, वाइन भी बनाया जा सकता है। तो ये डिफरेंट चीज़ें बनाता है। नेक्स्ट, फंजाई में एक माइकोराइजा। फंजाई का जो दूसरा कैरेक्टर मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो क्या बनाता है बेटा? फंजाई माइकोराइजा का फॉर्मेशन करता है। माइकोराइजा प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन है, आप जाके जरूर पढ़िएगा। यहाँ पे फंजाई क्या होते हैं बेटा?
रूट के साथ एसोसिएट हो जाते हैं और उन्हें वाटर मिनरल की सप्लाई करते हैं। इसी कॉम्बिनेशन को आप क्या कहते हो, माइकोराइजा कहते हो। ये सिम्बायोसिस जब न्यूट्रिशन हमने पढ़ाया था उसमें हमने बताया था आपको। ओके, कोई डाउट? नेक्स्ट नंबर में बात करते हैं बेटा न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा जेनेटिक डिस्कवरी में इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए आप पॉइंट। जो डिफरेंट जेनेटिक डिस्कवरियाँ बेटा वहाँ पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट सबसे फेमस एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन है, अमूमन आप नाम सुनते रहते हो, इसकी जो डिस्कवरी हुई है वो फंजाई से हुई है, वहाँ से आइसोलेट भी किया जाता है। पेनिसिलियम नोटेटम किससे होता है बेटा, पेनिसिलियम नोटेटम से होता है। बाय किसने किया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है, साइंटिस्ट का नाम भी याद रखिएगा। इन्होंने किया है, किससे किया, पेनिसिलियम नोटेटम जो कि फंजाई है। क्या ऑब्टेन किया, पेनिसिलिन जो कि एंटीबायोटिक है। कब किया, 1927 में किया है। ओके, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ज़रूर लिखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जामों में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, और आपका पहले चैप्टर के साथ ये आखिरी टॉपिक था, फाइनल होता है। कोई भी क्वेश्चन आपका है बेटा कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, अदरवाइज़ आपको यहाँ क्वेरी नंबर दिया जा रहा है, वेबसाइट है, आप संपर्क कर सकते हो। थैंक यू।